औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग तीसरा सबक भोला पढ़ने जा रहे हैं। इसे लिखा है राजिंदर सिंह बेदी ने। राजिंदर सिंह बेदी एक बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं और ये जो हम लोग तीसरा सबक पढ़ रहे हैं भोला, ये अफसाना है। अफसाना उस सबक को कहते हैं, उस कहानी को कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं हकीकत में ऐसा वाक़या हुआ रहेगा या हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी हकीकी चीज़ देखी है। लिखने वाले तो लिख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुनिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ सच में साबित हो रही होगी। ऐसे कहानी को, ऐसे सबक को अफसाना कहते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग भोला। भोला के नाम मतलब नाम से ही लग रहा है कि भोला बोले तो एक नाम है। अब देखते हैं कौन भोला है, कैसा भोला है, किसके ऊपर क्या बताया गया है यहाँ पे, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। ठीक है, शुरू करें हम लोग। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने माया को पत्थर के कोज़े में मक्खन रखते देखा। कोज़ा यानी एक प्याला जो होता है, जो पत्थर का बना हुआ होता है। प्याला पत्थर का बना हुआ होता है। छाछ की खटास दूर करने के लिए माया ने कोज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। अब वो मक्खन जो था, मक्खन में जो खटास यानी जो खट्टापन ख़त्म हो जाए, उसने कई बार उस पत्थर के कोज़े में, पत्थर के प्याले के अंदर जो मक्खन था, उसको कई बार कुएं के साफ पानी से धोया कि ताकि उसका खट्टापन दूर हो जाए। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी, यानी कोई तो बात थी होगी, इसलिए उसने मक्खन जमा किया था माया ने। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। अजीज़ का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला, जिसे हम मोहब्बत करते हैं। हमारी माँ है, हमारे बाप है, हमारे रिश्तेदार। अजीज़, अजीज़ यानी दोस्त आमतौर पे कहलाता है। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बनवाने के लिए आने वाला था। क्या बनवाने के लिए आने वाला था? राखी बनवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपने बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। आप लोगों को पता रहेगा कि भाई राखी जो एक हिंदुओं का एक त्यौहार है, उसमें भाई जो होता है वो बहन को राखी बांधता है। हाँ, आप लोग जानते हैं। और राखी इसलिए माना जाता है कि भाई आपके हक यानी बहन के हर दुख दर्द में भाई जो हमेशा शामिल रहेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। तो ये राखी का असल मकसद होता है। तो एक इसका मतलब ही यही होता है कि भाई यानी अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। अब इसमें देखो, यहाँ पे नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। यानी एक जो शख्स है वो सोच रहा था कि माया क्यों ये मक्खन साफ़ कर रही है, क्या कोई बात है क्या? तो भी इसको ध्यान में आता है कि भाई हाँ, राखी का त्यौहार आने वाला है, उसका भाई आने वाला है। तो नन्हे भोले ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। तस्दीक करना यानी तुम सही सोच रहे हो, सच सोच रहे हो कि तुमने ये सोचा है कोई आने वाला है, नहीं सच बात है। क्या है? गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जान आएंगे ना? कौन आने वाला था? यानी माया का भाई आने वाला था, और जो नन्हा भोला है उसका मामू आने वाला था। हाँ, मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? अब जो दादा ने, अब दादा ये सारी बातें दादा बता रहे, देखते हैं हम लोग, है ना। मैंने पूछा, क्या पूछा? बोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं, बच्चे से पूछा। तो बोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया। बोला कुछ सोचने लगा, थोड़ा तामुल करने ने, थोड़ा रुक जाना, सोचना, सोच विचार करना। मामू जी, उसने क्या जवाब दिया? मामू जी कि मेरे मामू जी जो हैं मेरी माता जी के मामू जी लगते हैं। हालांकि कौन है? माँ का भाई है वो, मामू, माया का। ठीक है। माया खिलखिला कर हंसने लगी। मैं अपनी बहू की इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी, यानी जो भोला जो था और जो शख्स देख रहा था उसका बेटा था और भोला का बाप था, है ना। माया इसका मतलब है माया का शौहर दुनिया में अब नहीं रहा था। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से रोकता था। अब आपको मालूम रहेगा, गांव में आज भी ऐसा होता है कि जो औरत का शौहर मर जाता है तो वो हमेशा सफ़ेद साड़ियाँ पहनती है और उन्हें ना गहने, ना सोने चांदी के जेवरात पहनती, कुछ नहीं पहनती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं।
मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, है ना। परवाह करना यानी कि समाज तो बोलता ही रहेगा, समाज को बोलने दो, अपने खुश रहो, है ना। हम किसी को परेशान ना करें, हमारे साथ से किसी को कोई तकलीफ ना, और कोई जो भी बोलता है बोलने दे, हमको अच्छे से रहना है। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा है। मगर माया ने अज खुद अपने अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। रूह फरसा यानी रूह निकल जाने वाला एक ऐसा निज़ाम कि बीवी जिंदा है, औरत जिंदा है, लेकिन उसका शौहर मर गया, तो बस अब उसको ऊपर है कि भाई वो सादा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहने और कभी ना मेकअप करे, ना श्रृंगार करे, ना हंसी खुशी रहे, हमेशा रोती मुंह में। ये रूह फरसा यानी रूह निकाल देने वाले अहकाम के ताबे कर लिया था। अहकाम ने हुक्म की जमा है। हुक्म देना यानी ऑर्डर देना। अब वो एक हुक्म है और एक से ज़्यादा हुक्म हो गया तो क्या कहलाएगा, अहकाम कहलाएगा। के ताबे कर लिया था यानी उसने उस हुक्म को अपने लिए समझ लिया था कि भाई ये मेरे लिए हुक्म है, समाज ने बोल दिया है। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़ल करके चादी एक जौहड़ में फेंक दी थी। जौहड़ कहते हैं तालाब को, है ना, जहाँ पे ढेर सारा पानी जमा होता है उसे जौहड़ कहते हैं। तो उसने क्या किया था, अपने को जो अच्छे खूबसूरत कपड़े थे, अच्छे कपड़े थे, जेवरात थे, उसने क्या किया था, उसको एक पेटी में, एक बैग में बंद करके उसकी जो चाबी थी उसने उस तालाब में फेंक दी थी कि कभी मेरे पास चाबी रहेगी नहीं, ना कभी मैं ताले को खोलूँगी, है ना। आगे माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, बोले तुम नन्ही के क्या होते हो। भाई, बोले ने जवाब दिया, इसी तरह तुम्हारे मामू जी मेरे भाई हैं, है ना। अब नन्ही कौन है, ये भोले की बहन है। तो उसने क्या पूछा माया ने कि बोले तुम नन्ही की क्या होती हो। तो उसने बोला नन्ही मेरी बहन है, यानी मैं उसका भाई हुआ। तो इसी तरह तुम्हारे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका, एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं, है ना। जब ये क्या समझता था, उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं, है ना। वो अक्सर ही समझता था कि मैं जो मेरे मामू हैं वो मेरे अब्बा के भी मामू हैं, मेरी अम्मी के भी मामू हैं, इस तरह से समझता था। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। उम्मीद को यास में, उम्मीद और यास दोनों क्या है, एक दूसरे की ज़िद है ना। उम्मीद रखना यानी कि किसी से कुछ हो जाने की, है ना, आस लगाना, और यास यानी उम्मीद के बरखिलाफ कि बस अब ख़त्म बात, है ना। गुस्सा गम की बात, है ना। उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। यानी किसी का जब नौजवान बेटा मर जाता है तो उसके माँ उसके बाप के ऊपर क्या हाल होता है, ये उसमें बताया जा रहा है। अब मैं भोले के सारे ही जीता था। अब जाहिर सी बात है, अब उस बूढ़े शख्स का बेटा नहीं रहा, माया का जो शौहर है ना, माया इसकी बहुत ही बड़े शौहर की। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि बेटा तो मर गया, अब क्या है, अब पोता है, पोते के सारे, है ना, जी रहा था वो बूढ़ा शख्स। अब मैं भोले के सारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ओंघने लगा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतने परवाह ना किया करो बेटा। यानी वो इतनी अच्छी बहू थी, यानी अपने ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, रात के सोते वक्त क्या होता है, यानी दूध पीने की आदत होगी बूढ़े को, कि उसने बेटा ने कहा कि अब्बा जान आके यानी दूध पी लो। मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना क्या करो बेटा। उस बूढ़े शख्स ने बोला कि बेटा क्यों इतनी परवाह करते हो, मत क्या करो मेरी। भोला अभी तक ना सोया था, यानी भोला जो उसका पोता है बूढ़े शख्स का, वो अभी तक ना सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया, है ना। और क्या बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या। नहीं बेटा, मैंने कहा, यानी दादा ने जवाब दिया, नहीं बेटा मैं नहीं सुनाऊँ। क्यों, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊँगा, है ना। भोले ने रोकते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का बोला हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चा है, नादान है, तो बोलता है कि नहीं सुनाएगी ना, अब मैं तुम्हारा भोला नहीं हूँ, मैं अम्मी का बोला हूँ, तुम्हारा भोला नहीं हूँ दादा, है ना। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं, है ना। यानी भोला अक्सर बोलता था कि
भोला किसका है? वो बाबा जी का है, यानी दादा का है, अम्मी का नहीं है। सिर्फ मैं यानी दादा प्यार कर देते तो यानी ऐसे ही अक्सर कहा करता था, भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं है। ठीक है, मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। अब जो हल होता है, आप लोग जानते हैं, हल का जो वज़न होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है ना, यानी इतना उसमें लोहा लगा होता है, उसको लेके चलना और 6 मील तक जाना और फिर वहाँ से वो रख कर वापस आना, ये थकन की बात होती है ना। आगे क्या लिखा है? इस गैर मामूली थकन के बाईस, बाईस यानी वजह, बाईस यानी क्या? वजह, बा अलीफ आइन सा, बाईस, मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया, है ना। सुबह के वक्त तो उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, क्या बोला? मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्या बोला उसने? आने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों बोले? बोला बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। अब देखो इतना सा बच्चा, उसने बोला कि नहीं तुम कहानी नहीं सुनाई थी ना मेरे को, है ना, बोला बाबा जी का नहीं है, बोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और मैं अपनी नन्ही नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कोजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था, है ना। कितना करीब मक्खन तैयार कर लिया? सेर के करीब, है ना। एक सेर, दो सेर, एक सेर आमतौर पे 250 ग्राम होता है, जिसे हम लोग पाव भर बोलते हैं, पाव किलो बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सेर, है ना। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद, बच्चे सबसे बहुत प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखा और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना, है ना। क्या बोला था उसने? बाबा को याद है ना, वादा किया था ना आपने कि आप मुझे कहानी सुनाओगे, हाँ। तो अब भोले का जो दादा है वो पूछता है, किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुँह चूमते हुए कहा कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा वक्त से आधा घंटा पेशतर, पेशतर यानी पहले, पेशतर यानी क्या? यानी आधा घंटा पहले ही उसने खाना निकलवाने पर असरार किया। यानी वो क्यों खाना निकलवाने का बोल रहा था? कि आज वो जल्दी से खाना खा के क्या करना चाहता था? आज वो खाना खाकर क्या होना चाहता था? वो जल्द से जल्द रेडी होके दादा से कहानी सुनना चाहता था, है ना। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से, शौक, चाव यानी शौक, चाव यानी क्या? वो अपने कहानी सुनने के शौक़ से इसने सबसे पहले जल्दी जल्दी खाना निकलवाया और खा लिया। मैंने मामूल से आधा घंटे पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी नेवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरी नेवाला तोड़ना यानी बस मैं अब खाना खा के उठ ही रहा था, इतने में पटवारी आ गया, है ना। पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी, है ना। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। अब पटवारी कौन होता है मैं आपको बता दूं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंजीनियर होता है जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं, ज़मीन कितनी बड़ी है, ज़मीन है ना, ज़मीन है, प्लॉट है, वो सब सही है कि नहीं है, वो उसको हम यानी गांव के ज़बान में और उर्दू ज़बान में उसे पटवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटवारी। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चार पाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और ख़ुद पायती में पाँव अड़ाकर चार पाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। यानी भोला जो है वो तैयारी कर रहा था। किसकी तैयारी कर रहा था? अब वो जल्दी से बिस्तर वगैरह बिछा रहा था दोपहर के, न कि मेरे दादा थोड़ा आराम करने से पहले आप मुझे क्या सुनाएंगे? कहानी सुनाएंगे, है ना। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा।
जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। अब जो बहू है ना माया, उसने कहा, क्या कहा आपने ससुर से? बाबा जी इतनी क्या जल्दी है, को कुआं कहीं भाग थोड़ी जाएगा, आप आराम कर लो। हाँ, मैंने ज़ेर लब कहा, है ना। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर ना हो सके, है ना। यानी जो वो जो ज़मीन और प्लॉट वगैरह जो 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 पैमाइश करते हैं, है ना, नापता है, उसे पटवारी कहते हैं ना, मैंने बताया आपको। तो वो अगर वो चला जाएगा तो फिर एक महीने के बाद आएगा। तो माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, यानी भोला का मुंह उतर गया, है ना, और एकदम बिल्कुल ऐसे, है ना, रुहासा हो गया। उसकी आंखें नमनाक हो गई, यानी नमनाक हो जाना, नम यानी नमी, आंखों में नमी आ गई उसके ना, यानी आंखों में उसके पानी आ गया, आंसू आ गए उसके। और उसने क्या कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी, है ना। बाबा सर उसने ज़िद की। बोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब उसने टालने के लिए क्या कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं, बोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का बोला नहीं बनना। नहीं बाबा, तुमने जो है ना क्या बोला था कि मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा, तुमने कहानी नहीं सुनाई तो फिर गलत बात है ना। हमने बाबा जी का बोला नहीं बना, नहीं तुम नहीं सुनाओगे तो मैं बाबा जी का बोला नहीं। आप मुझे प्यार मत करना इस तरह से। अब जब कि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, बोले कि इस बात को आसानी किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने छाने से चादर उतार कर चारपाई के पांति पर रखी और पलंग पर लेटते हुए बोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे, है ना। क्या बोला उसने कि देखो, हाँ मैं तुमको कहानी तो सुना दे रहा हूँ, लेकिन कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। हाँ, अब देखो इसने टालने के लिए ऐसे ही बोल दिया। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था, जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, है ना। यानी भोला ऐसी कहानी को पसंद करता था कि आखिर में जिसकी शादी, अंतर पे उर्दू के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई कोई राजा है, रानी है ना, बादशाह है, उसकी कोई कहानी होती है तो आखिर में क्या होता है, शादी होती है। जिस तरह हिंदी फिल्में हमारी होती है कि कुछ भी होता है आखिर में शादी हो जाती है ना। ठीक ठीक है। तो वैसे भोला को भी ऐसी कहानी पसंद थी जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, उसको ये कहानी पसंद थी। मगर मैंने उस रोज़ भोले की मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा, है ना। लेकिन मैंने वो कहानी तो सुन ली, लेकिन वो हल्का हल्का कांपता रहा, है उसको थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा था। इस ख्याल से कि पटवारी कुएं वाले खान कुएं उस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा, है ना। कि वो पटवारी भाग जाएगा तो फिर वो कुएं की जो पैमाइश करना है, कुएं के अतराफ में जो ज़मीन है उसकी पैमाइश करना है, तो फिर वो हो नहीं पाएगी, है ना। तो उसने क्या किया कि फटाफट उसने एड़ी में, है ना, सॉरी, उसने जूती जल्दी से पहनी और भागा वहाँ से। शाम को जब वापस आए, जो ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे, बूट लाएंगे, अगन बूट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना? बाबा हमारे लिए तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो अपने ख्वाब में भी नहीं देखी, यानी मामू जी मेरे जो आएंगे वो आंगन बोट लाएंगे, सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा, है ना। इस तरह से जो बातें थी, इसने भोला ने अपने मामू यही चीज़ें लाएंगी सारी बताता है। मैं हैरान था और सोच रहा था किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में उसने याद कर रखे थे, है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा है उसने अपने पोते ने क्या क्या बोला था, उसकी बातें यहाँ तक ख़त्म होती है। पहला हिस्सा हम यहाँ ख़त्म करते हैं, इसके बाद का हिस्सा इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको गौर से सुने और इसको याद रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।